बोलिए श्री गणेशाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। वासुदेवाय नमः। सचिंदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। હવે મહાભારતની અંદર अयाति का देवयानी के साथ विवाह, शुक्राचार्य का श्राप और पुरु का यौन दान। विश्वपाल जी ने कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन की बात है। देवयानी अपनी दासियों और धर्मिष्ठा के साथ उसी वन में कीड़ा करने के लिए गई। अभी वह विहार कर रही थी कि अनुहस नंदन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले। वे खूब थके हुए थे, जल पीना चाहते थे। देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हो आई और उन्होंने पूछा, इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह मेरी सखी दासी है। ये देवराज वृषपर्वा की पुत्री है और मेरी सेविका के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिष्ठा है। मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूँ। आपको मैं अपने सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप भी मुझे स्वीकार कीजिए। आपका कल्याण हो। ययाति ने कहा, शुक्र नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। ऐसे निकाले समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वर्ण करती हूँ। अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है? ययाति ने कहा, कल्याणी, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों सौंप नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तब देवयानी ने अपनी धाई से पिता के पास संदेश भेजा। उसके मुंह से सब बातें ज्यों की त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास आए। ययाति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये नरसुनंदन राजा ययाति है। जब मैं उन्हीं की में गिरा दी गई थी, तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था। मैं आपके चरणों में पड़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। मैं उनके अतिरिक्त और किसी को वर्ण नहीं करूँगी। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लाडली लड़की ने तुम्हें पति रूप में वर्ण किया है। मैं कन्यादान करता हूँ। तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि वह महान दोष मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, तुम यह संबंध स्वीकार कर लो। किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हारा पाप नष्ट किए देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो। बेटा, पुष्यवर्षा की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना, परंतु उसे कभी अपनी सेज पर मत बुलाना। तदनंतर शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्ठा तथा देवयानी को लेकर ययाति ने अपनी राजधानी की यात्रा की। ययाति की राजधानी अमरावती के समान भी वहाँ लौटकर उन्होंने देवयानी को
तो अंतपुर में रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बना दिया तथा अन्न वस्त्र की सुसूचित समुचित व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते बहुत वर्ष बीत गए। समय पर देवयानी को गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवश राजा अयाति अशोक वाटिका के पास जा निकले और वही शर्मिष्ठा को देखकर कुछ रुक गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, जैसे चंद्रमा इंद्र विष्णु यम और वरुण के महल में कोई स्त्री सुरक्षित वह रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है? आप मेरा रूप कुल और शील तो जानते ही है। यह मेरे ऋतु का समय है। मैं आपसे उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे ऋतुदान दीजिए। राजा अयाति ने शर्मिष्ठा के कंथन का असौचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उनकी प्रार्थना पूर्ण की। राजा अयाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुवसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, कुद्रु, अनु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा अयाति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहाँ देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 कुमार खेल रहे हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा, आर्यपुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों के नाम क्या है? किस वंश के हो? तुम्हारे माँ बाप कौन है? ठीक ठीक बतलाओ। तो बच्चों ने उंगलिया से राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ है शर्मिष्ठा। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है। तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा असुर स्वभाव मिटा नहीं। तू मुझसे डरती नहीं। शर्मिष्ठा ने कहा, मधुर हासिनी, मैंने राजसी के साथ जो समागम किया है वह धर्म और नियति के अनुसार है। फिर मैं डरूं क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे सेठ हो, परंतु ये राजसी तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय है। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय किया, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वह आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। अयाति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। वे उसके पीछे पीछे चलकर उससे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक न सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुँचे।